ओम साई राम दोस्तों। मैं उनीस पांडे अपने यूट्यूब चैनल भक्त धारा पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने जीवन काल में घटित एक घटना का वर्णन करूँगा आप सबके सामने, जो कि साईं बाबा से जुड़ा हुआ है। 2011 में मैं महाराष्ट्र मुंबई में आया वसई में रहने के लिए। मुझे कुछ लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे रिलेटिव जो मेरे रिश्तेदार थे वो साईं बाबा के बारे में बात करते थे। मेरे अंदर एक आस्था जगा कि मैं साईं बाबा का दर्शन करूंगा, चाहे जैसे करूंगा। तो मैं जाने का इच्छा अपने पिताजी के सामने प्रकट किया, लेकिन पिताजी ने बोला कि तुम में नया आए हो, तुमको कहीं का पता नहीं है, तुम कहाँ जा सकते हो। तो मुझे भी खुद मैं शिरडी नहीं गया हूँ। मैंने जिद कर दिया, पिताजी मुझे जाना है, कैसे भी जाना है। तो उस समय मुझे आइडिया भी नहीं था कि सही में शिरडी कैसे जाना है। सिर्फ मैंने नाम सुन के रखा था कि नासिक स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ से शिरडी के लिए आपको बस मिल जाएगा। मैं कंपनी में रहने वाले 2-3 लोगों को और तैयार किया और साईं बाबा के लिए निकल पड़ा। तो दादर से मैंने ट्रेन पकड़ा पंजाब में, जो कि मुझे 12:30 पौने 1 बजे वहाँ पे उतार दिया रात को। आगे का मुझे मालूम नहीं था कि मैं नासिक में ही थोड़ा आराम कर लूँ और सुबह में बस पकड़ के निकल जाऊँ। लेकिन एक इच्छा थी अंदर जो प्रबल से कि बाबा जी का दर्शन कैसे जल्द से जल्द हो जाए। तो हमने इंक्वायरी किया कि यहाँ से बस से जाती है कि नहीं जाती है। तो मालूम पड़ा कि हाँ, यहाँ से बस जाएगी, लेकिन वो भोर में जाएगी। तो हम लोग भोर का भी इंतज़ार नहीं करने के लिए तैयार थे। मैं बोला नहीं, चलो यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं। तो किसी ने बताया कि आप मनमाड़ स्टेशन पे चले जाओ, मनमाड़ से बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं। तो मैंने क्या किया, उन लोगों को तैयार कर लिया कि चलो मनमाड़ चलते हैं, 4 बजे का इंतज़ार मैं नहीं करने वाला हूँ। उन लोगों को तैयार किया, मनमाड़ के लिए निकल गए। मनमाड़ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ जो चलती हैं टैक्सी वो थी, वो लोग बैठा के हम लोगों को शिरडी लेके गए। तो तकरीबन जाने आने में समझ लीजिए 1 बजे यहाँ, 2 सवा 2 बजे वहाँ, मतलब मुझे पहुँचते पहुँचते 4:30 पौने 5 बज गया। सुबह का समय 4:30 बज गया था। उस समय मैं नया नया था दोस्तों, मुझे मालूम नहीं था कि मुंबई के वातावरण में और शिरडी के वातावरण में बहुत ही फ़र्क होता है। शिरडी का वातावरण जो होता है ठंड रहता है सुबह के समय में। तो उस समय नवंबर दिसंबर का महीना होता था और मैं पतला सा कपड़ा पहन के गया था। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है। और मैं तीनों चारों जन काँपने लगे और बाबा से यही प्रार्थना करने, बाबा अब तो बचा लो, नहीं तो ज़िंदगी नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊँगा। मैं रोने भी लगा दोस्तों, जो है सही बताता हूँ, मैं रोने लगा कि मैं आ तो गया लेकिन बाबा का दर्शन नहीं कर पाऊँगा अगर मर जाऊँ। और उस समय नया नया था, कुछ मालूम भी नहीं था कि मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, बाबा का दर्शन कैसे करना है। तो मुझे कुछ दूर में एक ऐसा रोशनी जैसा दिखाई दिया कि जैसे मरकरी जो होता है ना, हाइड्रोजन, वो जल रहा है। तो मैं तीनों जन को बोला चलो उस मरकरी वाले रूम में चल के बैठ जाते हैं। इन लोगों ने बोला कि नहीं मत चलो, कोई होगा मारेगा, गाली देगा। मैं बोला बिल्कुल चलो चलते हैं, मरने से अच्छा है मार खा के बैठ जाएंगे उधर। मैं तीनों जन गए, उधर बैठ गए। और दोस्तों वहाँ पे बाबा का चमत्कार कहें या कुछ कहें, मैं वहाँ पे बैठा रहा। और जो 5 से 7 बज गया, हम लोग सो गए वहीं पे बैठ के, मतलब गर्मी लगी मरकरी के रोशनी से हम लोग सो गए। हम लोग उठे 2-2.5 घंटे बाद, तो 7:30 पौने 8 बज गया था। तो हम लोग निकल के आए बाहर। तो बाहर पता किया कि बाबा का दर्शन कैसे किया जाता है। तो कुछ लोगों ने, उस समय 30 रुपया होता था नहाने का, नहाओ वॉशरूम करो 1 घंटे के लिए, आपको 30 रुपया एक आदमी का होता था। हम लोग गए, हमको ये भी नहीं मालूम था कि साईं बाबा के द्वारा, साईं बाबा के संस्थान के द्वारा इतने सारे वहाँ पे संस्थाएं बनाई गई हैं, साईं निवास, भक्ति निवास, जिसमें आप जाके रह सकते हो। लेकिन हम अनजान थे इस चीज़ से। तो हम लोग 30 रुपये जाके नहाए, नहा के दोस्तों साईं बाबा के लाइन में लग गए दर्शन के लिए। और सच बोलूँ ना, तो पहली बार जब मैंने साईं बाबा के मंदिर के गर्भगृह में आया और बाबा के जो साक्षात मूर्ति थी उनकी, उसको मैंने देखा। और देखने के बाद मुझे अंदर से मैं वहाँ पे रोने लगा, बाबा को देख के मैं रोने लगा। और ऐसा लगा कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और वो मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं।
मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ अंदर से, बाबा ने मुझे अपनाया। बाबा से मैंने प्रार्थना किया, बाबा मुझे बुलाते रहना, अपने पुत्र के भांति हमेशा बुलाते रहना, कभी भी मुझसे गलती होगा माफ़ करना, लेकिन अपने पुत्र के भांति मुझे बुलाते रहना। और वो दिन 2011 और आज का दिन साईं बाबा ने ऐसा चक्र घुमाया कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। मैं हर रोज़ छोटी छोटी अपनी घटनाएं बताऊंगा। अभी तो मैं 15 दिन 20 दिन में साईं बाबा शिरडी जाता हूं उनके दर्शन के लिए, और ये मैं नहीं जाता हूं, वो बुलाते हैं, इसके लिए मैं जाता हूं। ओम साई राम।